आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि 26 तारीख को आपको गणित विषय का पेपर होने वाला है, तो उस पेपर के लिए हम आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा पेपर लेके आए हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पर देखने को मिल सकेंगे। तो चलिए अब इस पेपर को अपन शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन को यहाँ पर दे रखा है पहला प्रश्न, जो आपके ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चन रहेंगे। पहले सवाल में दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है तो उनका महत्तम समावर्तक 30 है। तो अपन को लघुत्तम समावर्तक का मान बताना है कि लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, मतलब कि एलसीएम अपन को यहाँ पे बताना है क्या। तो इसका जो एलसीएम रहेगा अपने पास कितना रहेगा, वो रहेगा अपने पास यहाँ पे 36। ठीक है, अगला सवाल देखा है यदि बहुपद 5x² + 13x + k के एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है तो k का मान अपन को यहाँ पे बताना है। ठीक है, k का मान बिल्कुल अपने पास सीधा सीधा 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। रैखिक समीकरण के युग्म का एक समीकरण -5x + 7y = 2 हो तो उसका दूसरा समीकरण को यहाँ पे बताना है कि दूसरा समीकरण कौन सा हो जाएगा। तो उसका दूसरा समीकरण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या। अगर साथ देखा दो सरल रेखाएं जो एक ही रेखा के लंबवत हैं परस्पर कहलाती हैं क्या। क्या कहलाती हैं वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं क्या। 5 सवाल देखा यदि बिंदु P क्वेश्चन में k और 0 दे रखा है, बिंदु A दे रखा है आपको 2 और -2 तथा B दे रखा है आपको -7 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड 1:2 में विभाजित के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमको k का मान यहाँ पे बताना है कि भाई k का मान कितना रहेगा क्या। तो k का मान अपने पास सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। -1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या। अगला सवाल दे रखा है यहाँ पे 2 tan 30/1 + tan² 30 का मान आपको बताना है कि भाई इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका अपने पास आंसर जो रहेगा वो रहेगा कितना, ऑप्शन नंबर ए sin 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास। 7 सवाल दे रखा है 20 मीटर 14 मीटर ऊंचे दो खंबे के ऊपरी सिरों पर एक तार बंधा हुआ है। तो अगर तार का जो क्षैतिज का कोण है वो 30 डिग्री हो तो तार की लंबाई अपन को बताने की भाई तार की लंबाई यहाँ पे कितनी रहेगी। तो तार की लंबाई अपने पास कितनी हो जाएगी, 12 मीटर यहाँ पे सीधी सीधी आ जाएगी क्या। अगला क्वेश्चन देखिए, आकृति में TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ = 110 डिग्री हो तो PTQ का मान आपको बताना है। ठीक है, इस चित्र को देख के आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसका कोण कितने डिग्री का रहेगा। इसका कोण अपने पास सीधा सीधा कितने डिग्री का रहेगा, 180 में से 200 घटा देंगे 17 डिग्री अपने पास वहाँ पे आ जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है अपने पास एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि अपन को बतानी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक वृत्तखंड की त्रिज्या अपन को 5 सेंटीमीटर दे रखी है। इस वृत्त के 9 सेंटीमीटर लंबाई चाप पर बने हुए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको बताना है कि फिर जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.25 वर्ग सेमी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या। दो गोले की त्रिज्या दे रखी है अपने पास, एक तो आर दे रखी है, एक 2 आर दे रखी है। इसका आयतन का अनुपात अपन को बताना है कि इसका आयतन का अनुपात जो होगा वो कितना होगा। तो उसका आयतन का अनुपात 1:2 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है ABC 3 घटनाएं हैं जिनमें से एक अवश्य होती है। तो ए होने की प्रायिकता हमको 3/11 दे रखी है, बी के होने की प्रायिकता हमको 2/7 दे रखी है, सी के होने की अपन से यहाँ पे पूछी है क्या। देखिए सी के होने की प्रायिकता कितनी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास। अगला सवाल दे रखा है इसमें से हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से जो संख्याएं होंगी वो अपरिमेय संख्या होगी क्या। ठीक है, तो इसमें देखिए अपने पास इसका आंसर 6 आ जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। इसका अपने पास 11 आ जाएगा तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसका 3 आ जाएगा तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसका 2/2 आएगा, मतलब कि √2 लगा ही रहेगा। तो ये अपन को उसको अपन बोल सकते हैं कि यह परिमेय संख्या हो जाएगी अपने पास। अगला सवाल दे रखा है द्विघात बहुपद 4k² + k के शून्य का गुणनफल कितना होगा, ये अपन को बताना है वहाँ पे। तो इसका आंसर अपने पास सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म 2x - ky + 3 = 0 हो तो 3x - 2y - 1 हो तो अपन को बताना है का इसका जो हल होगा वो कोई हल नहीं होगा। तो k का मान अपन को यहाँ पे बात ज्ञात करना है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल 100% करके ही जाएं। इसका ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर रहेगा, 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगला सवाल दे रखा है 16वां, इसमें बता रखा है कि सभी वृत्त कौन से होते हैं। सभी वृत्त के होते हैं सर्वाक्षम होते हैं, समरूप होते हैं, ए या बी दोनों होते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं होता। तो समरूप इसका करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा क्या। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। अगला सवाल देखिए, किसी एक समतल भूमि पर 7 मीटर और 12 मीटर के दो खंभे लगे हुए हैं। यदि उनके तल से परस्पर 12 मीटर, उनका जो तल से दूरी है 12 मीटर हो तो उनके शीर्ष की परस्पर दूरी कितनी होगी क्या। अपन को बताना है इसका आंसर कितना आएगा। तो इसका आंसर अपना सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 13 मीटर आ जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है
किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री होता है, 49 और उन्नयन कोण दोनों एक ही कोण होते हैं। उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की 100 मीटर लंबी है, तो हमको बताना है खंबे की ऊंचाई कितनी होगी क्या। तो खंबे की ऊंचाई अपने पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, इसके ऑप्शन क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं इसका ऑप्शन दे रखे हैं 100/3 दे रखा है, 50/3 दे रखा है, 100/3 दे रखा है, 50 मीटर दे रखा है। तो इसका ऑप्शन अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100/3 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है अपने पास यहाँ पे माध्य x माध्यिका y और बहुलक z के बीच में आपको संबंध बताना है। इसका संबंध क्या होता है, तो इसका संबंध होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है कोस स्क्वायर 45 का मान कितना होगा। तो कोस स्क्वायर 45 का मान आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका मान अपने पास हो जाएगा कितना कितना, सीधा सीधा 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर वाला सवाल मिस हो गया था, उसका आंसर हो जाएगा अपने पास y, 0। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, इसका आंसर सीधा से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला दे रखा है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इस सवाल को जो सबसे क्रम में लिखोगे तो आपका जिसका आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है छठा, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम 5 और 17 पद 5 और 17 है, तो 5 पदों का योग कितना होगा। तो इससे सीधा अपन को क्या करना है, इसमें एसएन ज्ञात करना है। तो एसएन का मान अपने पास सीधा कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा क्या। अगर यहाँ तो यहाँ से आपके ये फिलिंग द ब्लैंक्स खत्म होते हैं। अब यहाँ से बिल्कुल वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा है। तो आपको यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिखना है, क्या होता है थीटा 360 × πr²। इसका सूत्र आपको सीधा सीधा वहाँ पे लिख देना है क्या। अगला देखिए, यदि किसी छात्र द्वारा एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 2/3 है, तो छात्र को प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सीधा सीधा 1/3 इसका आंसर हो जाएगा क्या। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है एक गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी त्रिज्या आपको बतानी है। तो उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी। ठीक है, आप इसको बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अगला सवाल दे रखा है यहाँ पे दो वृत्तों की त्रिज्याएं 6 सेमी और 4 सेमी हो, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है कि उनका अनुपात कितना हो जाएगा। तो 9:4 उसका आंसर हो जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है पांचवा, यहाँ पे आपको बी और डी के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है, इसका मान बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। पी का मान अपने पास यहाँ जाएगा 6 और डी का मान अपने पास जाएगा 26। ठीक है, छठा सवाल दे रखा है एक गांव में 32 परिवारों के सदस्यों की संख्या बहुलक सारणी के अनुसार है, मतलब इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है क्या। तो इसका जो बहुलक हो जाएगा वो अपने पास 6 हो जाएगा क्या। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या अपने पास 10 दे रही है और 10 में ऊपर दे रखा है अपने पास यहाँ पे 1/6, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, एक फांसे को फेंका जाता है, अवैध संख्या आने की प्रायिकता पूछी जाती है। ये पेपर में कई बार पूछ लिया गया है, तो इसका आंसर सीधे सीधा 1/2 आप याद रख सकते हैं क्या। ठीक है, अगला सवाल रखा है एक अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल 48 पाई वर्ग सेमी है, तो उसकी त्रिज्या की लंबाई अपन को बताना है। इसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो इसकी त्रिज्या सीधी सीधी अपने पास 8 सेंटीमीटर हो जाएगी क्या। अगला सवाल दे रखा है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, यदि 6, 8, 9, x 13 का माध्य 10 है, तो एक समान अपन को बताना है। इसके भी एक समान कितना हो जाएगा। तो एक समान अपने पास यहाँ पे 14 हो जाएगा। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते में दहला आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो दहला आने की प्रायिकता 13 अपन लिख सकते हैं सीधा सीधा। ताश में दहलों की संख्या 4 होती है क्या, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। हर प्रकार के पत्ते 4 होते हैं क्या। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है, इसकी त्रिज्या अपन को बतानी है। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं वहाँ पे कितनी, 13 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। एक बंटन का माध्य और माध्यक 14 और 15 है, तो बहुलक का मान अपन ज्ञात करना है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप अच्छे से करके जाएं। इसका बहुलक जो होगा 17 हो जाएगा क्या। ठीक है, इसी के साथ आपकी जो वेरी शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पे आपके 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होते हैं क्या। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है उसने कि सिद्ध कीजिए 3√2 एक यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या होगी, ये अपन को यहाँ पे प्रूफ करना है क्या। अगला सवाल दे रखा है 5th वाला, द्विघात बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्य को अपन को ज्ञात करने हैं। शून्य को और उनके गुणांकों के बीच में अपन को संबंधों की जांच भी यहाँ पे अपन को करनी है क्या। तो इसका आंसर सीधा सीधा 1/3 आ जाएगा और 1 - 2 आ जाएगा क्या। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है इसको प्रतिस्थापन विधि से अपन को सोल्व करना है। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक समान तो अपने पास आ जाएगा 9 और y का मान अपने पास आ जाएगा इसमें 5। ठीक है, 7वां सवाल दे रखा है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो उसका यहाँ पे सीधे सीधा अपन इसका आंसर 16 हो जाएगा क्या। ठीक है,
8वें सवाल में आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। अगर आपको ये सवाल नहीं आता तो आप हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं, हमने वहाँ पे ये सवाल करवा रखा है क्या। ठीक है। 9वें सवाल में दे रखा है अपन को y का वो मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु P 2, -3 और Q बराबर 10, y हो तो उसके बीच की दूरी का यहाँ पे 10 मात्रक दे रखा है। तो अपन को सवाल सोल्व करना है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए y का मान अपने पास सीधा सीधा कितना आ जाएगा, -9 और 3 इसका आंसर आ जाएगा क्या। ठीक है। अगला सवाल दे रखा है अपन को यहाँ पे यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान अपन को यहाँ पे ज्ञात करना है क्या। ठीक है। तो साइन a का जो मान रहेगा अपने पास वो रहेगा 15/17 और सेक का मान रहेगा अपने पास यहाँ पे 17/8। ठीक है। अगला सवाल दे रखा है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई अपन को यहाँ पे ज्ञात करनी है क्या। ठीक है। तो इसका आंसर अपने पास 40√3 आ जाएगा क्या। अगला सवाल देखिए यदि दिए गए चित्र में QS का मान ज्ञात करना है जबकि अपन को दे रखा है OS का मान 13 सेंटीमीटर और PQ का मान 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको चित्र दे रखा है। ठीक है। तो QS का मान अपने पास सीधा सीधा इसमें कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या। यहाँ दे रखा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोण 120 डिग्री है। उसके संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अपन को यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसका आंसर 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है यहाँ से आपके 3-3 नंबर के प्रश्न शुरू होते हैं। किसी AP का चौथा पद और 8वें पद का योग 24 दे रखा हो और 6ठे और 10वें पद का योग 44 दे रखा हो तो AP के प्रथम 3 पद आपको यहाँ पे ज्ञात करने हैं क्या। ठीक है। तो AP के 3 जो पद होंगे वो हो जाएंगे 13, 8, 3 और 2 इसके आंसर हो जाएंगे क्या। यहाँ पे दे रखा है कितनी 2 अंकों की संख्या है 3 से विभाज्य बताने की, भाई 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएंगी, तो 30 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है। 15 वाला सवाल में दे रखा है x अक्ष पर वह बिंदु अपन को ज्ञात करना है जो बिंदुओं -2 और 3 और -3 और 4 से समान दूरी पर स्थित हो गया। तो ठीक है, उसका आंसर अपने पास आएगा कितना, -6 और 0 आ जाएगा क्या। अगला सवाल देखा है किसी समतल के 4 बिंदु अब इस प्रकार से अपन को यहाँ पे दे रखे हैं PQRS एक यहाँ पे समचतुर्भुज नहीं है, ये अपन को यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसका आंसर हाँ आ जाएगा अपने पास कि भाई होगा। ठीक है। यहाँ पे दे रखा है सिद्ध कीजिए 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है क्या, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। और यहाँ पे दे रखा है अपन को एक त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि भुजाओं AB, BC और AC को क्रमशः PQR स्पर्श करता है। AB का मान आपको 10 दे रखा है, AR का मान यहाँ पे 7 दे रखा है, CR का मान 5 दे रखा है, BC का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है क्या। तो BC का मान अपने पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर इसमें। 7वें सवाल में आपको यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है और दूसरे सवाल में आपको यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है। इसमें माध्यक और इसमें माध्य, जो भी आपको अच्छा लगे आप दोनों को कर सकते हो। इसका माध्य का आंसर 8 आ जाएगा और माध्य का आंसर 8 आएगा और माध्य का आंसर 44.6 आ जाएगा क्या। ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे हमको दे रखा है 18वें में एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग गुणनफल 124 था तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी क्या। उनकी वर्तमान आयु अपन को बतानी है। और अगले सवाल में दे रखा है हमको 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि अंकों का गुणनफल 18 है। इस संख्या में से 63 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो अपन को वो संख्या ज्ञात करनी है क्या। तो पहला सवाल था उसका आंसर 36, पिता की आयु 36 आ जाएगी, पुत्र की आयु 9 वर्ष आ जाएगी और सवाल का आंसर अपने पास 92 वहाँ पे आ जाएगा क्या। ठीक है। 19 सवाल में आपको यहाँ पे प्रूफ करना है और 20 सवाल दे रखा है अपन को यहाँ पे, जिसमें अपन को पहले में तो बताना है माध्य और दूसरे में अपन को ज्ञात करना है यहाँ पे बहुलक। तो 2 में से आपको जो भी आ जाए आप उन दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। पहले सवाल का आंसर 35.37 रहेगा और सेकंड सवाल का आंसर अपने पास रहेगा यहाँ पे 4608.7। ठीक है। तो इसी के साथ आपकी ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इस पेपर में से आपके बहुत सारी क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना रहेगी, तो आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का भी यहाँ पे थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।